रवीश, एक चुनावी मुद्दा रहा दिल्ली में। जिस तरह से चुनाव लड़े गए, आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव हो। ऐसे में अब बीजेपी के लिए भी तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा लेकर वो मैदान में उतरी थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जी बिल्कुल सिकता, क्योंकि 21-22 में ये पॉलिसी तैयार हुई थी और उसके बाद में चुनाव थे विधानसभा का, और उसमें ये एक बड़ा सियासी मुद्दा के तौर पर ना सिर्फ बीजेपी ने बल्कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। लेकिन सबसे पहली बात है कि आज मैं खुद कोर्ट के कई सारे वकीलों को सुन रहा था। उस कोर्ट की सुनवाई में जज ने जिस तरीके के सवाल पूछे उसका एक भी जवाब सीबीआई के पास में नहीं था। जज ने यह पूछा कि आखिर आपने चार्जशीट में जिस साउथ ग्रुप का जिक्र किया है, ये साउथ ग्रुप आखिर क्या है? आप कह रहे हैं कि साउथ ग्रुप को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। साउथ ग्रुप आखिर लिखने का क्या मंतव्य है? अगर आप चेन्नई में केस करते तो वहां भी साउथ ग्रुप लिखते। आखिर साउथ ग्रुप का आप बताइए कि क्या परिभाषा है। दूसरा सवाल ये उठाया कि जो ये कहा गया कि 500-550 करोड़ रुपए का चपत लगी सरकारी खजाने से इस शराब के नीति के आने के बाद में, उन्होंने कहा जब सारी फाइलें अधिकारी से लेकर और एलजी तक जाती थी तो आखिर उसको सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ही उसमें अकेले कैसे जो है उसके जिम्मेदार हुए। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे संवैधानिक पद पर एक पूरा मशीनरी होती है, फिर वो ऐसे पॉलिसी को तैयार करती है। तीसरा एक सबसे बड़ा जो झटका आप कह सकते हैं, जज ने ये कहा कि जब फाइलों को मैंने पढ़ा तो लगा कि फाइलें मुझसे बात कर रही हैं, यानी तमाम सारी ऐसी तकनीकी जो त्रुटियां हैं वो उस फाइल में थी। और यही वजह है सिकता कि जो जज हैं उन्होंने ये कहा कि जो भी आयो है इसमें उसके खिलाफ भी जांच की जाए कि आखिर इतनी हल्की चार्जशीट कैसे पेश की गई। अब इसमें जरूर सीबीआई हाईकोर्ट तक जाएगी जैसा मुकेश बता रहे हैं, लेकिन ये ना सिर्फ सीबीआई के लिए बल्कि ईडी के लिए भी झटका है, क्योंकि सीबीआई ने जब केस दर्ज किया था तो उसके बाद ही ईडी ने केस दर्ज किया था। वकीलों का साफ तौर पर कहना है जो इसके कानूनी जुड़े हुए हैं, चाहे वो ईडी की तफ्तीश हो और सीबीआई की जांच, ऐसे में दोनों एजेंसियों को भी अब कड़ी मशक्कत करनी होगी।